हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल से यानी कि 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले महादेव के भक्तों को हैप्पी सावन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सावन का महत्व डिस्कस करेंगे कि सावन का क्या महत्व होता है, सावन के महीने में शिव जी की पूजा का क्या महत्व है, क्यों शिव जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ इससे जुड़े हुए जो भी पौराणिक तथ्य हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के 12 मासों में से सावन का महीना अपनी विशेष पहचान रखता है। इस माह में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। ऐसा लगता है मानव प्रकृति में एक नई जान आ गई है। वेदों में मानव तथा प्रकृति का बड़ा ही गहरा संबंध बताया गया है। वेदों में लिखी बातों का अर्थ है कि बारिश में ब्रह्मांड, वेद, पाठ तथा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। इन मंत्रों को पढ़ने से व्यक्ति को सुख तथा शांति मिलती है। सावन में बारिश होती है। इस बारिश में अनेक प्रकार के जीव जंतु बाहर निकल कर आते हैं। ये सभी जंतु विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। उस समय वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपना मौन व्रत तोड़कर अभी बोलना आरंभ किया हो। जीव जंतु की भाषा का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जिस प्रकार बारिश होने पर जीव जंतु बोलने लगते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को सावन के महीने से शुरू होने वाले चौमासे 4 मास में ईश्वर की भक्ति के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ सुनना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से समस्त प्रकृति ही शिव का रूप है। इस कारण प्रकृति की पूजा के रूप में इस माह में शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सावन के महीने में वर्षा अत्यधिक होती है। इस माह में चारों ओर जल की मात्रा अधिक होने से शिव का जलाभिषेक किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि शिव जी का ही क्यों पूजन किया जाता है सावन के महीने में। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था। इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए और उन्होंने विष पान कर लिया। जिस माह में शिव जी ने विष पिया था वह सावन का माह था। विष पीने के बाद शिव जी के तन का तापमान बढ़ गया। सभी देवी देवताओं और शिव के भक्तों ने उनको शीतलता प्रदान की, लेकिन शिव जी भगवान को शीतलता नहीं मिली। शीतलता पाने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया। इससे उन्हें शीतलता मिल गई। ऐसी मान्यता है कि शिव जी के विषपान से उत्पन्न ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने भी बहुत वर्षा की थी। इससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली थी। इसी घटना के बाद सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। सारा सावन विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद पूरे वर्ष में ये दूसरा अवसर होता है जब भगवान शिव की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आइए जानते हैं सावन माह की विशेषता। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के पूरे माह में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। इस माह को भोलेनाथ का माह माना जाता है। भगवान शिव का माह मानने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपने शरीर का त्याग करने से पूर्व देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मेना के घर में जन्म लिया। इस जन्म में देवी पार्वती ने युवावस्था में सावन के माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। यह व्रत उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए। भगवान शिव पार्वती से प्रसन्न हुए और बाद में यह व्रत सावन के माह में विशेष रूप से रखे जाने लगे। हम जानते हैं कि इस महीने का नाम श्रावण ही क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब यह महीना शुरू होता है उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। इसी कारण इस महीने का नाम श्रवण रखा गया। समय के साथ श्रावण को बोलचाल की भाषा में सावन कहा जाने लगा। अगर हमें सावन माह का महत्व जानना है तो हमें 5 पौराणिक तथ्य जानने होंगे। आइए जानते हैं। मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। दूसरा तथ्य यह है कि भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
आइए जानते हैं चौथा तथ्य। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। पांचवा तथ्य यह है कि शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन का महीना धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास है। आइए जानते हैं कैसे। सावन का महीना मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे माह में साधक शिव भक्ति में लीन रहते हैं। सावन में खान पान के नियमों में बदलाव आ जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी माना गया है। अन्य दिनों में जहाँ हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध, दही आदि को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं सावन में इन चीज़ों को खाने की मनाही होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। सावन में मौसमी बदलाव के कारण हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य पर निर्धारित होता है, वहीं सावन के महीने में सूर्य बहुत कम ही निकलता है, जिस कारण पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लग जाता है। इसी वजह से सावन में व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि व्रत करने से हमारे पाचन तंत्र को कुछ विराम मिलता है और शरीर के दूषित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। साथ ही व्रत से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सावन में वर्षा ऋतु भी चल रही होती है। पहली वर्षा से उपजे वाली फल सब्जियां जैसे मेथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन आदि दूषित हो जाती है। इसमें बैक्टीरिया और कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि सावन में इन चीज़ों को खाने की। इसी प्रकार सावन में दूध, दही, कड़ी खाने को भी मना किया जाता है, जिसका कारण ये है कि वर्षा ऋतु में उपजे फल, साग, सब्जियों और चारे का गाय भैंस खाती है, जिसका प्रभाव से उनका दूध पर भी पड़ता है। ऐसे में सावन में दूध या दूध से बनी चीज़ें सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। तो ये तो रहा हमारा पौराणिक तथ्य और वैज्ञानिक तथ्य। तो ये सारा था कि हमारे सावन का इतना महत्व क्यों है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।